हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। और अब जबकि आईसीसी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वनडे वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप का नया फॉर्मेट आ गया है और अगले अगले एडिशन से वो लागू हो जाएगा, तो ऐसे में सबके मन में सवाल ये है कि भाई वो फॉर्मेट है क्या। 2027 वनडे वर्ल्ड कप पहले होना है, तो आपको सबसे पहले समझाएंगे कि वनडे वर्ल्ड कप का नया फॉर्मेट क्या है, सुपर 7 क्या होता है। और आपने वीडियो देखी होगी, वो वीडियो भी अटैच कर देंगे साथ में कहीं पर, जहां पर हमने बोला था कि ये नया फॉर्मेट इंडिया पाकिस्तान का कम से कम एक और मैच बढ़ाने के लिए हो रहा है, जो कि वहां पर कर दिया गया है। और साथ साथ आईसीसी ने ये कहा है कि ताकि शायद जो थोड़ा कभी कभार आपको लगता है कि डेड रबर्स हो गए, मैचेस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसको इंटरेस्ट जो है बना रहे, हर एक स्टेज में बना रहे, उसके लिए वो किया गया है 4 राउंड्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ओडीआई वर्ल्ड कप का क्या फॉर्मेट होगा, वो 4 राउंड्स अलग अलग क्या हैं। टीम्स जो पहले बात हो रही थी घटा दी जाएंगी, 14 से 12 कर दी जाएंगी। ऊपर लेवल पर 12 टीम्स कंपीट करेंगी, लेकिन ओरिजिनली प्लान 14 टीम्स का ही है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो टीम जीतेगी वहां से उसको डायरेक्ट एंट्री कैसे मिल रही है, इस सब पर बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई अब जब ये फॉर्मेट लागू कर दिया गया है तो उसका जो है इंपैक्ट कैसे होगा, और क्या फिर वनडे वर्ल्ड कप जो हम बात कर रहे हैं कि वो एक रूटीन अफेयर होगा, लेकिन वनडे जो बायलैटरल्स है उस पर चर्चा हुई कि बायलैटरल्स कम कर दिए जाएंगे। तो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक एक कर आपको समझाते हैं क्या कुछ है नया फॉर्मेट। अब नया फॉर्मेट क्या कहता है, नया फॉर्मेट ये कहता है भाई सुपर 7 का वहां पर इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और क्या होगा, 14 टीम्स तो रहेंगी, लेकिन उनको जो है डिवाइड कर दिया जाएगा। और डिवाइड कैसे किया जाएगा, सुपर सीरीज, ग्रुप स्टेज, फिर सुपर 7 और देन आपके नॉकआउट्स। अब इसमें क्या है कि 4 राउंड ये इंट्रोड्यूस कर दिए गए जो मैंने अलग अलग आपको बताए। अब इसमें सुपर सीरीज क्या है, सुपर सीरीज राउंड 1 जो है टीम नंबर 12, 13, 14। अब आगे जब आप क्वालिफिकेशन समझेंगे कैसे होता है तो आपको पता चलेगा, लेकिन क्या होता है कि भाई 10 टीम्स की जो है ऑटोमेटिक क्वालिफायर से डायरेक्ट एंट्री होती है 10 टीम की। फिर बची टीम 11, 12, 13, 14, जो 11वीं टीम है, 11वीं टीम जो क्वालिफायर का एक टूर्नामेंट होता है वो जीत कर आएगी, तो 11वीं टीम की डायरेक्ट एंट्री हो गई है ऊपर। अब जो 12वीं टीम आनी है, क्योंकि जो अगला राउंड आपका है वो 12 टीम्स का होगा, तो वहां पर क्या है कि 12, 13, 14 ये 3 टीम्स जो है कंपीट करेंगी। अब इसकी जो टॉप टीम है वो आएगी राउंड 2 में, जो कि राउंड 2 आपका क्या है, ग्रुप स्टेज का। तो ये है पहले सुपर सीरीज जो पहला राउंड होगा, वहां पर 12, 13, 14 नंबर की टीम कंपीट करेगी, जो आपकी मतलब 10 टीम ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन, 11वीं टीम जो क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर होता है वो जीतकर जो चैंपियन बनकर आएगी वो। फिर जो 12 जो 3 नेक्स्ट बेटर टीम्स हो गई, जो मतलब कि 4 टीम्स क्वालिफाई करती हैं क्वालिफायर से, एक चैंपियन बनकर आई है, अगली 3 टीम्स आपस में खेलकर जो बेस्ट टीम निकल कर आएगी वो आएगी ऊपर, और वहां से वो टीम जो टीम आएगी वो 12 टीम्स में शामिल होगी, और फिर ऊपर आगे का वर्ल्ड कप 12 टीम्स के साथ खेला जाएगा। और वहां पर क्या होगा, जो ग्रुप स्टेज की बात करें हमने राउंड 2, वहां पर 6-6 टीम्स का ग्रुप बन जाएगा, जिसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में रहेंगे। तो यहां पर आपका पहला मैच हो जाएगा, और यहां पर आपके 30 गेम्स की बात हो रही है, आपका पहला मैच हो गया इंडिया पाकिस्तान का। अब यहां से क्या होगा, ये तो हो गया आपका 12 टीम आई, 6-6 में डिवाइड करिए आपने। अब यहां से सुपर 7 क्या है, सुपर 7 क्या है कि सुपर 7 का मतलब साफ है कि भाई टॉप 7 टीम 12 आई हैं, उन 12 में से टॉप 7 टीम आगे उस टूर्नामेंट में प्रोग्रेस करेंगी। अब वो 12 में से 7 कैसे डिसाइड होंगी, अब 2 अलग अलग ग्रुप्स आपने कर रखे, हर ग्रुप की टॉप 3 तो चली जाएगी, यानी कि 6 टीम्स ही हो गई। मतलब एक इंडिया वाला ग्रुप है जहां पर पाकिस्तान भी है, और आईसीसी ये चाहेगी भाई कि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी क्वालिफाई करे। तो ग्रुप भी आपको शायद हो सकता है उनका डिवीजन किस बेसिस पर होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा आपको दिखेगा। कोशिश रहेगी भाई कि इंडिया पाकिस्तान ऐसे ग्रुप में रखो कि आगे ईजिली मतलब दोनों की दोनों टीम टॉप 3 में वहां पर आए। नहीं तो एटलीस्ट पाकिस्तान के लिहाज से मैं कहूं तो भाई टॉप 3 एक तरफ की, टॉप 3 एक तरफ की, उसका नेक्स्ट बेस्ट प्लेस टीम तो पाकिस्तान आ ही जाए। अब यहां से क्या होगा, डायरेक्ट चलेगी, मतलब हर एक ग्रुप में 2 ग्रुप्स हैं, यहां पर आपके जो हमने कहा अलग अलग टॉप 3 की टीम्स जो है चली गई हैं, जो नेक्स्ट बेस्ट प्लेस टीम है वो भी चली गई हैं, 7 टीमें ऊपर चली गई हैं। अब सुपर 7 में क्या होगा, सुपर 7 जो है आपका राउंड रॉबिन, यानी कि जो 7 टीमें आपकी आई हैं ऊपर, वो सातों टीम एक दूसरे को खेलेंगे। तो दैट मीन्स इंडिया तो हम मोस्ट लाइकली मतलब इंडिया तो कभी कभार बहुत बड़ा रेयर अपसेट हो जाएगा कि नहीं पहुंचेगी उसमें, लेकिन पाकिस्तान अगर पहुंच गई तो यहां पर आपका जो है दूसरा मैच भिड़ जाएगा पाकिस्तान के साथ सुपर 7 की स्टेज में। इंडिया पाकिस्तान जो है एक और बारी फिर वहां पर हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, टॉप 4 टीम्स जो हैं इस सुपर 7 में से वो आपकी फिर हो गया राउंड रॉबिन का फॉर्मेट, कि यहां पर हर टीम को खेलेगी, जो वहां से 4 टीम्स जो क्वालिफाई करेंगी वो आपकी जाएंगी सेमीज में। अब सेमीज में कहने को तो अभी लिखा हुआ है 1 वर्सेस 4, 2 वर्सेस 3, बट हमने देखा कि हाल फिलहाल के चाहे वो T20 वर्ल्ड कप्स रहे, विमेंस मेंस, वहां पर आपने ऐसे कुछ फॉर्मूले बना रखे थे कि इंडिया अगर क्वालिफाई करती है तो इंडिया यहां पर खेलेगी। उसके साथ साथ
होस्ट के लिए रहता है कि भाई होस्ट अगर पहुंचेंगे तो वो कहाँ पर खेलेंगे, लेकिन हमने देखा कि ऑफ लेट होस्ट का तो पक्का नहीं होता था, लेकिन इंडिया का पक्का होता था वहां पर। तो यहां पर अब देखना पड़ेगा कि सेमीज में मतलब फॉर्मेट यही है, बट हो सकता है ये फिक्सचर जो लाइनअप है ऊपर नीचे हो जाए। अब फाइनल कब होंगी ये चीजें, ये मतलब प्रपोजल लगभग सब कुछ ड्राफ्ट हो चुका और ये अप्रूव ही हो जाएगा, ये ओके हो जाएगा। फाइनल आपका हो जाएगा ये स्ट्रक्चर प्लस फिक्सचर्स, एग्जैक्ट फिक्सचर्स आपको आ जाएंगे कि भाई ये चीजें होनी है, कौन कब किससे भिड़ रहा है, इंडिया पाकिस्तान की तारीख क्या है, ये अब बात हो रही है भाई सितंबर में ये आ जाएगा। मतलब जब हम बात कर रहे होंगे कि एक साल हम दूर खड़े होंगे और ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे वर्ल्ड कप के तब। अब क्वालिफिकेशन का क्या सीन है ये आपको समझा दूं कि 10 ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन है। 10 ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन कैसे होती हैं, जो वहां पर क्वालिफाई करती हैं टीमें, वहां पर क्या होती हैं, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे एज फुल मेंबर होस्ट क्वालिफाई हो जाते हैं, प्लस उनके साथ 8 टॉप रैंक टीम्स। मतलब इसमें आप क्या करोगे, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे हटा दोगे, उनके अलावा 8 टॉप रैंक टीम देखोगे तो 8 + 2 10 टीमें डायरेक्ट चली गई। नमीबिया एसोसिएट नेशन है, इसलिए नमीबिया को जो है क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता था कि जो आपके को होस्ट रहते हैं, यहाँ पर क्या है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया, यूजुअली वो तीनों क्वालिफाई करते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पता नहीं नमीबिया को छोड़ दिया है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे फुल मेंबर कहकर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, नमीबिया कंपीट करेगी जाकर क्वालिफायर्स में। अब क्वालिफायर्स का क्या है मैटर, क्वालिफायर्स का मैटर है कि आपके जो क्वालिफायर्स जब होंगे वहां पर क्वालिफायर्स सारी की सारी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही होंगी। जो क्वालिफायर्स खेलेंगी उन क्वालिफायर्स में, उन मुकाबलों में आप क्या देखोगे, जो टीम्स बेस्ट निकल कर आएंगी 4, ये 10 टीम पहले हो गई हैं, अगली 4 टीमें जो हैं वो क्वालिफायर से निकलकर आपके पास आई, और उन 4 में से एक जो चैंपियन बनेगी वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। मतलब कि 10 + 1 11 टीम्स आपको पहले ही पता होंगी, लेकिन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि जो रनर्स अप रही और जो बाकी की थर्ड, फोर्थ जिन्होंने अलग अलग रिस्पेक्टिव वहाँ पर जो है मैचेस खेले और वो थर्ड, फोर्थ रहे वहाँ पर, वो 3 टीम्स जाकर जो ऊपर मैंने आपको बताया कि टीम नंबर 12, 13 और 14 ये आपस में जो है कंपीट करेंगी 12वीं टीम बनने के लिए। 11 आपको डायरेक्ट मिल गई, 10 ऑटोमेटिक जो क्वालिफिकेशन होनी है आपकी वहां पर 10 टीम हो गई है। फिर आपकी चैंपियन टीम जो आई है क्वालिफायर्स खेलकर वो 11वीं हो गई। फिर 12, 13, 14 में से एक टीम जो इस ग्रुप को पार करके आएगी वो 12 में आ जाएगी। तो कुछ ऐसा जो है इस तरीके से जो है डिसाइड होगा, और जो रिमेनिंग 4 टीमें वो आपको बता दिया भाई, जो ग्लोबल क्वालिफायर्स होंगे वहां से जो है वो टीम निकल कर आएगी। तो ये तो रहा फॉर्मेट, किस तरीके से चीजें होंगी, क्या कुछ होगा। अब बायलैटरल्स को लेकर बात ये कही गई थी कि बायलैटरल्स कम कर दिए जाएंगे, आपके जो है मल्टीनेशन और क्वाड्रेंगुलर उनको कहा गया था, और इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जैसे एशिया कप होती ही है तो यूरो कप की भी बात हो रही थी। बट आप सारे कैसे अप्लाई करोगे, जैसे कि कुछ टीम्स जो हम बात करें करीबियन की टीम से, वहाँ पर क्या आप अलग अलग आइलैंड से मैचेस खिलाओगे, ऑस्ट्रेलिया के जो है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिनेंटल में वहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो अलग अलग उन्होंने टूर्नामेंट की बात करी। वो टूर्नामेंट कैसे किस तरीके से प्लान होते हैं या होते हैं नहीं होते, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको इन द पास्ट याद होगा अभी ही यूरो कप का जो प्रपोजल था वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट किया। एशिया कप होता है क्योंकि एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेस्ट आप बेच देते हो, क्योंकि हर एक क्रिकेट बोर्ड देखता है पैसा कहाँ से बनेगा। और इसके साथ साथ जब अगला FTP आपका जब फाइनल होगा वहाँ पर जो है इस पर भी डिस्कशन होगा कि जो हम बात करते हैं चैंपियंस लीग T20, वर्ल्ड क्लब T20 के नाम से उसको लाने की कोशिश करी जाए, तो उसके भी फिक्सर जो हैं पूरे वहाँ पर प्लान रहेंगे। तो ये रहा ODI वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, और इस पर मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बनाया था कैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच बढ़ाया जा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप में भी बदलाव है, क्या उसका फॉर्मेट भी आप चाहते हैं हम कि समझाएं आपको इसी तरीके से, अगर चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फिर वो वाला वीडियो भी लेकर आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।